तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस गिवन है जिनकी इक्वेशन है √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1 और हमें इन लाइंस के बीच के एंगल्स फाइंड करने हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इन लाइंस को ड्रॉ करें तो फर्स्ट लाइन हो जाएगी √3x + y = 1। इसी तरीके से सेकेंड लाइन हो जाएगी x + √3y = 1 और हमें इन लाइंस के बीच के एंगल्स निकालने हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हमें एंगल ना बोल के एंगल्स बोला गया है, यानी कि हमें इनके बीच का ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल दोनों ही निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, जो कि है √3x + y = 1, इसको अगर हम ax + by + c = 0 फॉर्म में चेंज करें, जो कि लाइन की एक जनरल इक्वेशन होती है, तो वह हो जाएगा √3x + y - 1 = 0, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर किया है। अब अगर हम रिकॉल करें तो हमने पढ़ा है कि यदि किसी लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0 है तो उसके लिए स्लोप हो जाता है -a/b, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्लोप हो जाएगा m1 = -√3। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, जो कि है x + √3y = 1, उसको भी अगर हम ax + by + c = 0 फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करें तो उसके लिए स्लोप हो जाएगा m2 = -1/√3। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों लाइन के स्लोप आ चुके हैं और हमने यह पढ़ा है कि यदि किन्हीं दो लाइन का स्लोप हमें गिवन है तो उनके बीच का एंगल हम एक फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, जो कि होता है tan θ = mod of m1 - m2 upon 1 + m1 m2। अब अगर इस फॉर्मूले में हम m1 और m2 दोनों की ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा mod of -2 upon 2 × √3, जिसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा tan θ = mod of -1 upon √3। अब आपको यह यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन में दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स फाइंड करने को बोले गए हैं, यानी कि हम इस मॉड की दोनों ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो वह कुछ इस प्रकार हो जाएंगी, जिसमें पहली इक्वेशन tan θ = पॉजिटिव ऑफ 1 upon √3 एंड सेकेंड इक्वेशन tan θ = नेगेटिव ऑफ 1 upon √3। tan θ = पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 1/√3 को सॉल्व करूं तो वहां से थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री, जो कि एक एक्यूट एंगल है। और इसी तरीके से tan θ = -1 upon √3 को सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा 150 डिग्री, जो कि एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इन दोनों लाइंस के बीच के दोनों ही एंगल एक्यूट भी और ऑब्ट्यूस दोनों ही मिल चुके हैं।